हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज एजीटी नई वीडियो लेकर आए हैं एंटोमोलॉजी की, जो एजीटी है टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीटी कॉटन में बीटी का उद्भव होता है। बीटी कॉटन में बीटी का उद्भव होता है। तो ये होता है आपका बैसिलस थुरिजिएंसिस, ऑप्शन बी बैसिलस थुरिजिएंसिस। लिपाफिस एरिसीमी किस फसल का कीट है? लिपाफिस की एरिसीमी किस फसल का कीट है? तो ये आपका है सरसों का, ऑप्शन ए। सरसों को चीपा का वैज्ञानिक नाम है लिपिपस एरिसीमी। और जो लिपिपस एरिसीमी किस फसल का कीट है? तो ये आपका सरसों का है। किस फलदार पौधों को मिलीबग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है? किस फलदार पौधे को मिलीबग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है आपका पपीते को, ऑप्शन नंबर ए। आम के पौधों में मिलीबग जनवरी के 6 अप्रैल तक पुष्करम के रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो सफेद सफेद आपने देखा होगा पौधों पर देखने को मिलता है सफेद रंग का। कीटों की क्यूटिकल का स्त्राव होता है। कीटों की क्यूटिकल का स्त्राव होता है। तो ये होता है एपिडर्मिस के। ये होता है कीटों की क्यूटिकल का स्त्राव होता है, तो एपिडर्मिस से होता है, ऑप्शन नंबर सी। मकड़ी एवं बरूती किस वर्ग से संबंधित है? मकड़ी एवं बरूती किस वर्ग से संबंधित है? तो ये अर्कनिडा वर्ग से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी 134 का। कौन सा कीट भंडारित अनाजों का है? कौन सा कीट भंडारित अनाजों का है? तो ये आपके सिस्टोफिल ओराइजी, ये भी है आपका राइजोपर्था डोमेन का, ये भी आप और ट्रोगोडर्मा ग्रेनियस, ये भी आपका। तो ऑप्शन होगा सभी, उपरोक्त सभी जो भी घर के भंडार हो, जो अनाज को अपने अंदर रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो उसमें सभी कीट लगते हैं। समन्वित कीट प्रबंध कौन सी कीट प्रबंध विधियां शामिल है? समन्वित कीट प्रबंध में कौन सी कीट प्रबंधियां शामिल है? तो ये आपकी जैविक भी होगी, यांत्रिक भी होगी, जैविक व रासायनिक भी होगी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। कीटों में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? कीटों में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो ये आपका है मेलपीगी ट्यूबल्स, मेलपीगियन ट्यूबल्स, ऑप्शन नंबर सी। स्थलीय कीटों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हैं। स्थलीय कीटों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो ये है यूरिक अम्ल। स्थलीय कीटों में जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो आपके यूरिक अम्ल होते हैं। कीट होते हैं तो ये आपके ठंडे रक्त वाले कीट होते हैं, ठंडे रक्त वाले प्राणी और पोक्लोथर्मिक प्राणी, यानी कि ऑप्शन डी। कीटों के जैविक नियंत्रण में जैव कारक कौन सा है? कीटों के जैविक नियंत्रण में जैव कारक कौन सा है? तो ये आपके बीटी व एनपीवी, क्राइसोपरेला कार्निया, बेवेरिया एवं मेटा राइजियम। तो ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही होगा 40 का। इरीस सिल्क मोथ का पोषी पौधा होता है। इरीस सिल्क मोथ का पोषी पौधा होता है, तो ये होता है आपका अरंडी का, ऑप्शन सी। 141 का ऑप्शन सी होगा। कौन सा कीट
कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है? तो ये पोटैटो, टोबरमोथ, एगुइनोज ग्रीनग्रोथ, दालों का घुन। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, जो खेत व भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाते हैं। निम्न में कौन सा प्रधान सक्रिय कीटनाशक पदार्थ है? निम्न में कौन सा प्रधान सक्रिय कीटनाशक पदार्थ है? तो ये आपका अजाडायरेक्टन। अजाडायरेक्टन। ऑप्शन नंबर सी। मूंगफली का मुख्य शत्रु कौन है? मूंगफली का प्रमुख शत्रु कीट कौन सा है? तो ये आपका सफेद लट। मूंगफली का प्रमुख शत्रु कीट है, तो ये आपका शत्रु कीट है। पेब्रिन व्याधि किससे संबंधित है? पेब्रिन व्याधि किससे संबंधित है? तो ये आपके रेशम कीट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। सब्जियां जैसे मिर्च, टमाटर में लीफ कर्ल बीमारी का भाग कौन सा है? मिर्च, टमाटर में लीफ कर्ल बीमारी का भाग कौन है? तो ये सफेद मक्खी। सब्जियों मिर्च टमाटर में लीफ कर्ल बीमारी का भाग है, तो सफेद मक्खी है। ब्रोचिड कौन सी फसल के बीजों को आक्रमण करता है? जो ब्रोचिड है आपका, वो कौन सी फसल के बीजों पर आक्रमण करता है? तो ये करता है दालों पर। ऑप्शन सी। विषाणु जनित बीमारियों का संचरण मुख्यतः होता है। विषाणु जनित बीमारियों का संचरण मुख्यतः होता है, तो ये होता है कीटों द्वारा। विषाणु जनित जो बीमारियों का संचरण मुख्यतः होता है, वो कीटों के द्वारा होता है। कौन सा देश लाख उत्पादन में एकाधिकार रखता है? कौन सा देश लाख उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो ये रखता है आपका भारत। चने का घुन का वैज्ञानिक नाम है? तो कोलोसुब्रचस चाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर सी। कोलोसुब्रचस चाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर सी होगा 150 का। चने का घुन का वैज्ञानिक नाम है ये। कौन सा कीट धान का मुख्य कीट है? कौन सा कीट धान का मुख्य कीट है? तो ये पीला तना छेदक। ऑप्शन सी। धान का मुख्य कीट है पीला तना छेदक। मक्का की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ये तना छेदक। जो मक्का का भी कीट लगता है, वो तना छेदक लगता है। मक्के की फसल का प्रमुख कीट है तना छेदक। गन्ने की फसल में कौन सा कीट माथा बंधना रोग पैदा करता है? गन्ने की फसल में कौन सा कीट माथा बंधना रोग पैदा करता है? तो ऊपरी प्रोहर भेदक। ऑप्शन सी। जुवेनिल हार्मोन्स का निर्माण कीटों में होता है। जुवेनिल हार्मोन का निर्माण कीटों में होता है, तो ये होता है कोरपोरा अलाटा के द्वारा। ऑप्शन ए। कोरपोरा अलाटा के द्वारा। कीटों में विमोचन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? कीटों में विमोचन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं प्रोथैरेसिक। ऑप्शन नंबर सी। प्रोथैरेसिक ग्रंथि से होते हैं। 155 का सी।
चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम हेतु एनपीवी विषाणु घोल के प्रति हेक्टेयर मात्रा लेते हैं। चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम हेतु एनपीवी विषाणु घोलक के प्रति तो लेते हैं 250 से 500 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी होगा 156 का। विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी का कीटनाशी गुण किसने खोजा? तो ये खोजा था पाल्मर 1939 में। विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी का कीटनाशी गुण किसने खोजा? तो पाल्मर 1939 में। कीटों के कितने गण सामान्य हैं? कीटों के 29 गण सामान्य हैं। ऑप्शन डी। कौन सा कीट आर्थोप्टेरा गण से संबंधित है? तो ग्रासहोपर। ऑप्शन बी, जो कीट है वो आर्थोपोडेरा गण से संबंधित है, तो यह है ग्रासहोपर। चेपा किस गण से संबंधित है? चेपा या आयफिड किस गण से संबंधित है? तो ये हेमीपटेरा गण से संबंधित। बीटी कपास किसके प्रतिरोधी होती है? तो कपास की बॉलड्रॉन लटों के प्रति। ऑप्शन बी। फ्लाई किस गण से संबंधित में फ्लाई किस गण से संबंधित है? तो एपीमेरोप्टेरा। ऑप्शन बी, एपीमेरोप्टेरा गण से संबंधित है। टिड्डी किस कुल से संबंधित है? टिड्डी है वो आपकी किस कुल से संबंधित है? तो ये एक्री टिड्डी कुल से संबंधित है। टिड्डी किस कुल से संबंधित हो? एक्री टिड्डी कुल से संबंधित है। ट्राइकोजन कोशिका पाई जाती है। ट्राइकोजन जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं देह भित्ति में। 164 का सी। समान आकृति के पंख जिन कीटों में पाए जाते हैं वे संबंधित किससे होते हैं? समान आकृति के पंख जिन कीटों में पाए जाते हैं वे संबंधित किससे होते हैं? आइसोपटेरा गण से संबंधित होते हैं। समान आकृति के जो पंख जिन कीटों में पाए जाते हैं वे आइसोपटेरा गण से संबंधित। अंडे का निषेचन हुए बिना विकसित होना कहलाता है। अंडों का निषेचन बिना विकसित होना कहलाता है अनिषेक जनन। ऑप्शन डी 166 का अनिषेक जनन कहलाता है।